नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उत्तरकाशी टनल हादसे का नितिन गडकरी ने जायजा लिया। बड़ी खबर, नितिन गडकरी के साथ सीएम धामी भी वहां पर मौजूद रहे। एक्सपर्ट को बुलाया गया। नितिन गडकरी टनल में फंसे लोगों की जान बचानी है। कहा है फंसे लोगों के लिए खाना दवाई पहुंचा रहे हैं, बिजली पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। नितिन गडकरी क्या कहना है? फंसे हुए लोगों के लिए खाना और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। नितिन गडकरी ने आज के दिन निरीक्षण किया है और वहां पर मुलाकात की। जो भी उत्तरकाशी टनल हादसे में लगे हुए हैं लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में, अभी भी वहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। एक्सपर्ट को बुलाया गया जो लगातार निगरानी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। टनल में फंसे लोगों की जान बचानी है, यह भी कहा गया है। नितिन गडकरी की तरफ से उन्होंने आज के दिन जायजा लिया। वो उनके 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट, स्पार्स, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है। तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए। 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया। जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है और हम इस प्रकार से पूरा पहली बात ये कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसी हैं उन एजेंसियों को
संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है, संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि का वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है, उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए, उस काम को हर तरीके से करने का। वहीं उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में पूजा की जा रही है। दरअसल 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा टूटने और मलबा गिरने से 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। वहीं सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए अब 5 प्लान पर एक साथ काम अब किया जा रहा है। इसमें राज्य और केंद्र की 6 एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इन 5 प्लानों में सुरंग के सिलक्यारा छोर, बड़कोट छोर और सुरंग के ऊपर और दाएं और बाएं से ड्रिलिंग कर रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिससे अंदर फंसे सभी मजदूरों को बचाया जा सके। भारत सरकार के सलाहकार भास्कर खुलबे ने जानकारी दी है। वहीं सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में देरी से साथी मजदूरों में आक्रोश है। शनिवार को मजदूरों ने सुरंग निर्माण से जुड़ी NHI, DCL और निर्माण कंपनी नवयुगा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। बस्ती लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। अनुज, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर अभी कहां तक पहुंचा है? हालांकि देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जायजा लिया वहां के हालात का। अनुज, आवाज मिल पा रही है आपको? फंसे मजदूरों को लेकर विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। अनुज, आवाज मिल पा रही है जी? अनुज, ताजा हालात वहां पर कैसे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर अभी कहां तक पहुंचा है? दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के। और अगर बात करें, आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा पहुंचे थे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव समेत तमाम जो अधिकारी थे वो वहां पे पहुंचे थे। अब अगर रेस्क्यू की अगर बात करें, क्योंकि अब जो टनल है उस पे 5 तरीके से काम किया जाएगा और लगभग रेस्क्यू की शुरुआत हो चुकी है। कल विशेषज्ञों की टीम की अगर बात करें, पीएमओ के अधिकारियों की अगर बात करें, तो लगभग कल देर रात तक ताबड़तोड़ बैठक चली है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कुछ नतीजे निकल के सामने आए हैं, क्योंकि अब जो ड्रिल होगी वो वर्टिकल ड्रिल होगी और टनल के ऊपर से वो ड्रिल करी जाएगी। ड्रिल करने के बाद ऊपर से मजदूरों को निकाला जाएगा। एक चीज और सामने आ रही है, क्योंकि जब बाहर से ड्रिल कर रहे थे अभी तक, जिसकी मशीन खराब हो गई थी, जो इंदौर से पार्ट मंगाए गए थे, उन पार्टों को अब उस मशीन में इंस्टॉल कर दिया गया है। और इंस्टॉल करने के बाद अगर सामने से ड्रिल करते हैं तो पूरी टनल में कंपन हो रहा है, और कंपन होने से कुछ मलबा और आगे गिरता दिख रहा है। इसके कारण जो है, अब जो ड्रिल होगी वो टनल के ऊपर से होगी और वर्टिकल तरीके से ड्रिल होगी। उसके साथ ही जो वहां की लोकल गांव, उस टनल के पास के जो गांव है, उन गांव में जाकर के वहां से एक ड्रिल करी जाएगी। 5 तरीके से, चूंकि अलग अलग जगह से ड्रिल करी जाएगी, और ड्रिल करके जो अंदर 41 मजदूर, अभी तक जो संख्या बताई जा रही है, उन 41 मजदूरों को वहां से निकाला जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने भी वहां का निरीक्षण किया, नितिन गडकरी जी वहां का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। और अब जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत तेजी दिखाई जा रही है, इसको लेकर के अब ये लग सकता है कि हाँ, कि 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द निकल सकेंगे। केंद्रीय मंत्री जब वहां पे निरीक्षण कर रहे थे, चलिए अनुज, लौट कर आऊंगा। फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें छठ पूजा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखें।
पूरे यूपी से लेकर बिहार तक में हर्षोल्लास देखा जाता है। लोग दिल से जुड़े हैं इस पर्व को लेकर और तैयारियां फिलहाल उसी किस्से में दिखाई दे रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लखनऊ से लाइव तस्वीरें, जहां पर छठ घाटों का वो जायजा भी ले रहे हैं और इस पूजा में शामिल हुए हैं कि किस तरह से व्यवस्था की गई है, इसको भी निहारते हुए साथ में देखिए वहां पर जो स्थानीय नेतागढ़ हैं वो भी सीएम योगी के साथ मौजूद इस कार्यक्रम में। गोमती तट पर ये छठ पूजा का एक कार्यक्रम, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंचे हुए हैं। पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से इस पर्व को लेकर धूम दिखी जा रही है, खासकर बिहार के लोगों में आपने देखा होगा उत्साह किस तरह से रहता है छठ पूजा को लेकर। चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे अब बढ़ेंगे। लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ 17 नवंबर को नहाय खाए से शुरू हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ देने से समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है पर्व। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। छठ कार्यक्रम संयोजक रूपलाल यादव ने बताया कि 4 दिन चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा यहाँ पर की जाती है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। इसलिए मैं दिल्ली से आई हूँ, कापड़सरा बॉर्डर से। यहाँ पे छठ पूजा मनाने आए हैं हम लोग। यहाँ पे मतलब छठ पूजा तीन दिन का होता है और आज शाम का है। तो आज खरना है, तो शाम को मतलब प्रसाद बनेगा, भगवान जी को मतलब प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर हम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। और फिर कल हमारा शाम को यहाँ पे होगा, तो हम शाम को यहाँ पे आएंगे छठ पूजा मनाने। और छठ पूजा मतलब यहाँ पे उसकी तैयारी में हम लोग लगे, कल पूजा होगा इसलिए हम उसकी तैयारी में हम लोग लगे। यहाँ पे हम सब ये बना रहे हैं, मतलब सजा रहे हैं, अच्छे से डेकोरेशन कर रहे हैं। और फिर कल सुबह शाम को होगा, फिर परसों सुबह होगा। मेरा नाम अंजलि है। बहुत धूमधाम से हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का ये मुख्य पर्व है और 3 दिन का ये जो है निर्जल व्रत है। इसमें काफ़ी जो है महिलाएं जो होती है अपना बहुत ही कष्ट करके ये जो है त्यौहार मनाते हैं। ये उगते हुए सूरज के तो हर जगह पूजा होती है, डूबते हुए सूरज के कहीं पूजा नहीं होती है। यही एक पर्व है जो कि डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। तो इसलिए हम लोग इनको जो है साथ देने के लिए कार्यक्रम में भागीदारी में हम लोग बहुत अच्छे यहाँ कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। हमेशा जो है रात भर भजन कीर्तन इनके लिए पूरा। वहीं भारतीय किसान यूनियन रूड़ के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन टूडा के नेतृत्व में दर्जनों भर कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन टूडा ने कहा कि लक्सर शुगर मिल का पराई सत्र शुरू हो गया है। किसान लंबे समय से गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन शुगर मिल बिना गन्ना रेट तय किए किसानों से गन्ना ले रहे और उन्होंने साफ तौर पर
चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द ही रेट नहीं तय की तो किसान एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। विभिन्न स्थानों पे लगाए जा रहे हैं। कोशिश ये करी जा रही है ऐसे प्रमुख स्थानों पे लगाए जाए जहाँ टूरिस्ट एरिया ज़्यादा आते हैं या पब्लिक का आवागमन ज़्यादा रहता है, या फिर तीसरा क्राइटेरिया हमने रखा है जहाँ ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है। तो रुड़की में हमने ऐसी एरियाज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी जहाँ एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है, वहाँ हम लगाएंगे। देखिए, प्रवेश द्वार अभी पहले तो हम नारसन बॉर्डर पर बना रहे हैं। मेन एम उसका ये है, जब हरिद्वार में हम एंटर करते हैं, आप हरिद्वार में ही नहीं एंटर कर रहे हो, आप उत्तराखंड में एंटर कर रहे हो। तो उत्तराखंड की जब एंटर करते हैं तो एक लोगों को एक फील आनी चाहिए, एक सेंस आना चाहिए कि वो देवभूमि में एंटर कर चुके हैं। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर एक बार फिर से एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के निर्देश के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए मसूरी कैंपटी रोड इंदिरा कॉलोनी पर अवैध रूप से निर्मित भवन को सील कर दिया गया। दूसरी ओर माल रोड पर एंगमंस होटल के एक बड़े भाग को भी सील वहां पर कर दिया गया, जिससे मसूरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा ने बताया कि लगातार शिकायतों के बाद एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के निर्देश के बाद मसूरी में अवैध रूप से निर्मित 2 भवनों को सील कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ समय समय पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो कि जारी रहेगी। वहीं सिक्किम में आई आपदा के दौरान लापता हुए मंगलौर के गुदरज गुड्डा निवासी सैनिक का शव 43 दिन के बाद रेस्क्यू के दौरान मिला। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ वहां पर जमा रही। जानकारी के मुताबिक मंगलौर क्षेत्र के गुदरज गुड्डा के रहने वाले शहीद नायक प्रदीप कुमार जलपाईगुड़ी कोलकाता के यूनिट 16 में तैनात हैं। वहीं बचाव कार्य में लगे हुए थे, लेकिन 4 अक्टूबर से आपदा में वो लापता हो गए थे। कि अभी मिसिंग में है। मैं उस टाइम पे पटियाला में अपनी यूनिट में पोस्टिंग था, तो तभी मैं तुरंत उसी दिन 4 तारीख में उधर पहुंचा। पहुंचने के बाद उधर यूनिट में अटैच हुआ और ये खोजबीन की कार्रवाई शुरू हुई थी। ये परसों मिल गए थे। मैं जा रहा था अपना देखने के लिए, मैं ही जाता था डेड बॉडी। उस दिन से ही जा रहा था जिस दिन से मिलती थी। तो यूनिट के द्वारा भी बहुत सपोर्ट मिला, व्हीकल वगैरह और आदमी साथ में जाते थे दिखाने के लिए। तो परसों इनके पैर से पहचान हुई, इनके पैरों की, क्योंकि बॉडी तो पूरी तरह से ख़राब हो रखी थी। तो पैरों से पहचान हुई और फिर उसको क्लियर किया गया, सर्टिफाई किया गया। जी बहुत बड़ा काम बेटा था साहब, बहुत हिम्मत का काम करा इस लड़के ने। बहुत जिद्दा लड़का था साहब, यहाँ भी आता था, बहुत शेर रहता था यहाँ भी, बहुत अपने काम धंधे में बहुत चौकस था लड़का मेरा जो, और बहुत शरीफ लड़का था। ऐसा लड़का वाकई में नहीं मिलता ढूंढने से भी। बहुत अच्छा बच्चा था। 16 ग्रेनेडियर से बिलोंग करता हूँ और अभी एक्स सर्विसमैन डिस्ट्रिक्ट बागपत का हूँ मैं ये कहूँगा कि ये लड़का मेरा ही ट्रेंड किया हुआ एक सैनिक था और मेरी पलटन में, मेरी कंपनी के अंदर, मेरी कमांड में रहा है। ये लड़का एक बहुत ही करेक्टरी, बहुत ही सज्जन और सेना के प्रति बहुत वफादार था। मैंने ट्रेनिंग से लेकर के और करीब 10 साल तक इसकी सर्विस के अंदर जो मेरी यूनिटी में ये रहा है, तो मैंने यही इस लड़के के अंदर खूबी देखी है कि ये हमेशा पहल करने का मादा रखता था, हर काम के अंदर दिलचस्पी लेना। इस लड़के की वेपन्स, अच्छे किस्म के बढ़िया बढ़िया वेपन्स को सीखने की बहुत एक तमन्ना थी। हर एक कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि रखना, और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात थी कि इसको जब हम कोई टास्क देते थे तो ये मुस्कुरा करके उस काम को करता था। वहीं राजधानी देहरादून से सनसनीखेज एक मामला सामने आया, जहां पर बलबीर रोड पर जज कॉलोनी में रहने वाले डिप्टी एसपी मलखान सिंह के बेटे ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला की उम्र 55 साल थी, जिसका शव घर में ही खून से लथपथ मिला। मृतका के बेटे पर ही हत्या का आरोप लगा हुआ है। वहीं रुड़की के थाना पिरानकलिया क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा होने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई,
जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, घायल युवक को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। साथ ही मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 108 कोर कॉलेज से 3 युवक को लाया गया है, जिसमें ओपिन की हालत नाजुक है, जिसे हमने MCCS रेफर किया है। अन्य 2 युवक विशाल और तरुण, उनको मृत घोषित किया गया है और उन्हें हमने मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। सर, जो घायल व्यक्ति है उसकी किस तरह की स्थिति बनी है? अभी इसकी स्थिति गंभीर है और बाकी अब आगे ट्रीटमेंट पे ही देख के वो बता सकते हैं। ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, ये अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आ रहा था रुड़की, तो रास्ते में RC कॉलेज पड़ा, वहाँ उसके पास एक्सीडेंट हुआ। इसका KTM बाइक थी इसके पास। क्या नाम है? उसका नाम है तरुण गिरी। क्या करते थे तरुण? मेडिकल कॉलेज में था, GNM कर रहा था। वहीं लक्सर सिविल बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सहदीप सिंह एडवोकेट को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया, जबकि सचिव पद पर भी निर्विरोध हितेश कुमार के नाम की घोषणा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त अवनीश कुमार सैनी ने 2 दिन पहले बताया था कि सिविल बार की नई कार्यकारिणी की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्छ, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर और पुस्तकालय के अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य के लिए चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चौधरी सहदीप सिंह एडवोकेट को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी से निभाऊंगा और बार बेंच के अच्छे संबंध होंगे और अधिवक्ताओं के हितों की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी और अधिवक्ता हित में ही कार्य किया जाएगा। आज अध्यक्ष पर और सचिव पर जो है निर्विरोध हुआ और सभी जो पद हैं सब पर उपाध्यक्ष पर भी निर्विरोध हो गए हैं दिनेश कुमार जी, और सभी पदों पर प्रयास ही चल रहा है कि निर्विरोध हो जाए और 22 तारीख में सभी की। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।